सुनसान रात, नन्ही सी एक गुड़िया और चांद सितारों की धुंधली रोशनी में भटकते 5 और साए। कहानी वही पुरानी है, बस 6 में से 5 किरदार रोज अपना चेहरा बदलते रहते हैं। एक किरदार स्थिर है मेरा, जो वहां जाके कोने में बैठ जाता है। तो सुनसान रात, नन्ही सी एक गुड़िया और चांद सितारों की धुंधली रोशनी में भटकते 5 और साए। 4 सायों ने घेरा उस बच्ची को चौराहे के बीच, छठे को सुनाई दी तो केवल उस बेबस की एक चीख। मचा तांडव उस रात एक लैंप पोस्ट के नीचे, कभी कोई मर्द ऊपर चढ़े तो कभी कोई उस अबला को नीचे खींचे। उस गुड़िया के पैरों की बेड़ियों को ना तोड़ पाया हमारा चांद। आवाज आई पीछे से, उस कुतिया को खंबे से बांध। उन चारों के शस्त्र उसके हौसलों के खिलाफ शायद कमजोर पड़ रहे थे, इसीलिए अब उसके विरुद्ध एसिड और लोहा भी लड़ रहे थे। और उसके चेहरे की नई दास्तान जब वो एसिड लिख रहा था तो उसकी छाती पर चढ़ा मर्द अपनी मर्दानगी की चौड़ में हंस रहा था। पड़ी रही वो सामने कई मिनटों तक, वहीं सामने पड़ी रही। आंखें खुली जब वापस तो चिल्लाई वो दर्द में, लगाई मदद की गुहार, बही रक्त की लहर कुछ ऐसी, पहुंची वो छठे तक बन के पुकार। पर हमारे उस छठे साये से मदद नहीं मिली उसको। छठा साया यानी मेरी कहानी का वो स्थिर किरदार क्यों नहीं कर पाया वो मदद? कौन है? हम ही तो हैं वो। मैं जो यहां बैठकर बोल रहा हूं, तुम जो वहां बैठकर सुन रहे हो। ये वही छठा किरदार है जो सरकार को दोषी ठहराता है, मोमबत्तियों का कारोबार बढ़ाता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। तो अब जब खेल खत्म हो गया तो वो छठा किरदार झुकी नजरों के साथ उस योद्धा की मदद करने के लिए गया, तो वो बोली रहने दो, वो बोली रहने दो, अब शायद देर हो चुकी है। ये सांसें, ये धड़कनें, ये पलकें, ये आवाज कुछ देर में बंद हो जाएंगी। उससे पहले मैं उन 4 सायों से कुछ कहना चाहती हूं। क्या कुछ देर तुम अपने आप को उनकी जगह रखकर मेरी बातें सुनोगे? शर्मसार होकर बैठ गया वो सामने और फिर वो बोली, थोड़ा दम तेरी एसिड की नीयत में था, थोड़ी कमजोरी मेरे चेहरे की त्वचा में थी, तेरी बाजुएं थोड़ी मजबूत निकली, मेरी शॉल तेरे सामने फिसली। तेरे थप्पड़ों की बौछार में दम था, मेरे पास लोगों का साथ थोड़ा कम था, तुझे गांव वाले अपनाएंगे बड़ी आसानी से, मुझे अपने ही ठुकराएंगे मेरी हैरानी से। दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत जोर शोर से करते हो, अगले ही दिन 4 लोग मिलकर मेरा रेप करते हो। जब रेप शब्द बोलना नहीं सीखा जिसने, उसके शरीर के साथ भी खिलवाड़ होता है, तो कोई समझा के दिखाए मुझे ये उकसाने वाला खेल क्या होता है। ये उकसाने वाला खेल क्या होता है? पार्टी करने गई थी वो, कपड़े छोटे पहने थे, दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था, वो देर रात को लौट रही थी। अरे देर रात को लौट रही थी तो क्या? अगर तू सड़क पर हो सकता है उस समय तो वो भी हो सकती है। अगर तू अपने मन के कपड़े पहन सकता है तो वो भी पहन सकती है। अगर तू बाहर जाके दारू पी सकता है तो वो भी नशे में धुत हो सकती है। बिकॉज यू नो वॉट, अनलाइक रेप एंड मोलेस्टेशन, वो आजाद है ये सब करने के लिए। आजाद है वो ये सब करने के लिए। तुमसे मुझे आज ये उम्मीद नहीं है कि तुम लड़ोगे और मुझे बचाओगे। तुमसे मुझे ये उम्मीद है कि तुम वापस जाओगे और बाकी के मर्दों को सिखाओगे। और पता है क्या, ये सीख मुश्किल नहीं है। शब्दकोश में मौजूद सबसे सरल शब्दों में ये सीख दी जा सकती है। कल जब कोई लड़की सड़क पर जाती दिखे तो उसे घूरना नहीं। अगर वो किसी अनजान मोड़ पर मौजूद हो तो उसे सुरक्षित महसूस कराना। अगर वो तुम पे भरोसा दिखाए तो प्लीज उसका फायदा मत उठाना। अगर वो छोटे कपड़े पहन के बाहर जाए तो उसके चरित्र पर सवाल मत उठाना। तुम्हारा बेटा 17 की टेबल याद कर पाए या ना कर पाए, उसको औरतों की इज्जत करना जरूर सिखाना। अगर वो तुम्हारी पत्नी बन के भी घर में आए तो उसके बदन पर हक नहीं जमाना। बताना अपने बेटे को कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां औरत रात के 2 बजे अकेले कैब ले सके, हो जाए अगर उसको थोड़ी देर तो फिर भी उसकी मां चैन से सो सके। मुझे आज ये उम्मीद नहीं है कि ये शरीर जिंदगी की लड़ाई लड़ पाएगा।
उम्मीद बस इतनी है कि जब ये लेखक फिर से ये कहानी रचेगा तो उस छठे साए का किरदार कुछ अलग होगा। कल मेरे देश में स्त्री का हाल कुछ अलग होगा।